ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी के मिड पॉइंट तक आ पहुँचे हैं। आप रेडी रहें हिडन एनर्जेटिक शिफ्ट के लिए। कोई भी इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन केयरलेस वे में किया जाए तो उसका रिपरकेशन फेस करना पड़ेगा। आप सोचेंगे ये आपका पर्सनल चॉइस है, कैसे बात करें, कैसे इंटरैक्ट करें, बट one careless personal choice could create mess in this journey. आप इस जर्नी के एक्टिव ट्विन फ्लेम हैं. If you let chaos sink into you, you are giving an open invitation to bring more. आपके एक एक शब्द, every small decision, it all gets recorded. अपने आप को देखिए, आप दुनिया को क्या दिखाते हैं और आप हैं क्या. Try to see the gap between who you say you are and who you actually are. ट्विन फ्लेम्स को स्ट्रॉन्ग अर्ज फील होगा बात करने के लिए, थॉट्स शेयर करने के लिए, और सिर्फ थॉट्स ही क्यों, योर डाउट्स, योर विक्ट्रीज, इवन योर एंगर. ऐसे में केयरलेस होना आपके टेंशन को मैग्नीफाई कर सकती है, because not everyone who catches it will hold it with care. और सभी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो गए हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं. यूनिवर्स की तरफ से इनर प्रोसेसिंग हो रही है, इसको सपोर्ट कीजिए. कुछ ऐसा ना कहें या करें जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो. अभी ट्विन फ्लेम्स के अंदर यूजुअल सेंसिटिविटी दिख रही है. सेंसिटिविटी टू कॉज एंड इफेक्ट. आपके एक्शन और उसके रिपरकेशन का गैप कम हो रहा है. मतलब आप आज कुछ एक्शन सही लेते हैं तो इमीडिएट रिजल्ट, और अगर कुछ गलत हो जाता है आपसे तो उसका भी इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा. यूनिवर्स की तरफ से आपको अर्ली वार्निंग भी मिल रही होगी, कुछ साइन भी मिल रहे होंगे, पर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो बाद में रिग्रेट हो सकता है. हमारे द्वारा की गई गलतियां भले ही दुनिया न देख पाए, पर भगवान से कुछ छिप नहीं सकता. Seen by the universe that matters. सवाल ये नहीं है कि आपको कितने लोग वॉच करते हैं. सवाल ये है जब आपको कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा, तब आप कैसे हैं. How you carry yourself when you think no one's keeping track. किस टाइप के थॉट्स आते हैं जब आप अकेले रहते हैं, जब आप अकेले होते हैं. How you react to a small inconvenience. The choice you make between self-discipline and self-indulgence. ये छोटे छोटे डिसीजन बड़े मायने रखते हैं इस जर्नी में. इट्स रीडिंग योर रेडीनेस, योर अवेयरनेस. ट्विन फ्लेम्स के बीच इस वक्त की एनर्जी में कभी जॉय, कभी रेस्टलेसनेस, तो कभी स्ट्रेंज एम्प्टीनेस देखा जा सकता है. इट्स योर सोल्स करंट फ्रिक्वेंसी. देयर इज नमनेस. दैट्स नॉट नथिंग. जब आप सुबह जगें, उस फर्स्ट थॉट को, पहले विचार जो सुबह जगने के बाद आए, फर्स्ट इमोशन को सुनने की कोशिश कीजिए. योर इमोशनल इको बिकम्स योर स्पिरिचुअल सेंट. यह आपके लिए सिग्नल जैसा होगा. आपको किसी भी हालात में फेक नहीं होना है, चाहे वो जॉय हो या कूलनेस हो. इफ़ यू फील जॉय, लेट इट रिपल इनटू ग्रैटिट्यूड. इफ़ यू फील फ्रस्ट्रेशन, इसको सॉल्व करना सीखना होगा डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ. अभी की एनर्जी ट्रैप एनर्जी है. गलतियों की रिपीटेशन आपको ट्रैप में डाल देगा. वट एवर यू रिपीट यू मल्टीप्लाई. कैसे करेंगे इसे? जैसे ही आप किसी बात को लेकर नाराज हों या फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हों, अगर इसे ट्रीट ठीक से नहीं किया जाए, so you need to treat them like a guest at a party. उनको विजिट करने दीजिए. आपके घर में पार्टी है, आपने गेस्ट को इनवाइट किया, ठीक उसी तरह से अपने एंगर इशू को, अपने फ्रस्ट्रेशन को विजिट करने दीजिए. अपने आप को, मतलब आपका घर या आपके जो माइंड है, उस गेस्ट को विजिट करने दीजिए, पर आपके घर पर कब्जा मत करने दीजिएगा. इसी तरह धीरे धीरे इस हैबिट के साथ, इस प्रैक्टिस के साथ आप संभलना सीख लेते हैं. आपके वर्ड्स, आपके मूवमेंट प्योर एंड क्लीन होने चाहिए.
ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेस देना पड़ता है, यहाँ पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो इस बात की बहुत बहुत चांसेस है कि कहीं से भी कोई गलती आपसे हो ना जाए। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड भी गलती हो सकती है या कुछ एंगर इशू भी आप दिखा सकते हैं। दोनों ही ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, दोनों की ही बात की जा रही है यहाँ पे। ये कोई डिवाइन फेमिनिन की अकेली की रीडिंग नहीं है, ना ही ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जब बात किया थी तो दोनों की, और मेरे व्यूवर्स में डिवाइन मैस्कुलिन्स भी हैं और कुछ डिवाइन फेमिनिन जो इस जर्नी में अभी मिडवे तक आ चुकी हैं। इस पर बहुत ही ज़्यादा ये रीडिंग इफेक्टेड होगा, क्योंकि आप तभी इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट की अगर बात करें तो वैक्सिंग मून का इफेक्ट रहेगा, जिससे इंट्रोस्पेक्शन एंड क्लैरिटी की एनर्जी रहेगी। रीसेट एंड प्रिपेयर होने का टाइम है आपके लिए। आपके लाइफ से कुछ चीज़ अगर एंड हो रहा है, उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। सी देम एज अ चांस टू ग्रो एंड चेंज। उस सिचुएशन से लेसन लेना ज़रूरी होगा। ये एंडिंग किसी रिलेशनशिप, कोई जॉब या फ्रेंडशिप का भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान देना होगा कि क्या एंड हो रहा है और उससे आपको क्या लेसन सीखने को मिला, और उस लेसन से आप कितने ट्रांसफॉर्म कर पाए अपने आप को आगे की इस जर्नी के लिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली ये जानना होगा कि आप क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक बॉन्ड। तो अगर आप कन्फर्म्ड हैं तो इनर वर्क शुरू करिए विदाउट एनी फेल। और अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं, इनर वर्क रिलेटेड आपको सारी चीज़ें जाननी है, या आप सब कुछ करके अगर इस जर्नी में स्टक हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रही है आपकी जर्नी, बहुत महीने हो गए, कुछ 1 साल हो चुका, तो फिर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। और मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और स्टार्टिंग में ही आपकी स्क्रीन में शो किया जा चुका है। तो ये ओवरऑल ये है एनर्जी अपडेट ट्विन फ्लेम्स की। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस के साथ मैं ये रीडिंग अभी एंड करना चाहूँगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत खुश रहिए और अपने जर्नी में आगे बढ़िए। आप सभी का रियूनियन बहुत जल्द हो, आप भी रियूनियन अचीव करें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। और इससे भी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप हर चीज़ करके थक चुके, तो हाँ, सबसे ये समझना होगा कि आखिर हो क्यों नहीं रहा है। तो क्या कहीं ईश्वर के साथ ग्रैटिट्यूड में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या आप ग्रैटिट्यूड है ही नहीं आपके मन में ईश्वर के लिए, एक नाराज़गी है या कुछ ऐसा, ये भी ध्यान देना ज़रूरी होगा। चाहे हम जितना भी काम कर लें, अगर ईश्वर का हाथ नहीं मिला, उनका साथ नहीं मिला, उनकी कृपा नहीं मिली, तो कुछ भी नहीं हो पाता है ना। तो ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो और ये एनर्जी अपडेट और कुछ एडवाइस जो आप सबके काम आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।